बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। कथा का प्रसंग मैं आपको बता रहा था। उत्तानपाद जी ने अपने गोदी से उस बच्चे को उतार दिया। बच्चा शोक की आग में जलता हुआ अपने मां के पास चल पड़ा। बेटे को मां ने रोता हुआ देखा। सुनीति ने आई हृदय से लगा ली, बेटा क्या हुआ, क्या ऐसी बात हो गई बेटा जो तू रो रहा है, क्या कारण है? बच्चा तो कुछ भी नहीं बोला, रोने के आगे कुछ बता ही नहीं पाया अपनी मां से। लेकिन अन्य जो साथी थे वो सारा वृतांत ज्यों का त्यों बतला दिया। ध्रुव जी का मुख ऐसा हो गया जैसे एक पुष्प की डाली, खिलती हुई डाली को अग्नि दिखा दिया जाए, जैसे डाली झुलस जाती है, ध्रुव जी का मुख वैसे हो गया। हृदय से लगाकर माता सुनीति ने कहा, बेटा अपनी दूसरी मां के प्रति गलत मत सोचना बेटा, जैसे मैं तेरी मां हूं वैसे वो भी तेरी मां है। बेटा लोगों के पास तो एक मां होती है बेटा, तुम्हारे पास दो मां है। और ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जो भी कहा। क्या कहा बेटा? ध्रुव जी ने कहा, मां उन्होंने क्या अच्छा कहा मां? उन्होंने कहा अभागन का बेटा है तू, कोई आपको अभागन कहे मैं बर्दाश्त कर लूं, क्षत्रिय राजकुमार हूं मां। बेटा मुझे ही तो अभागन कहा है, मैं हूं अभागन। तभी उन्होंने कहा बेटा उसने गलत क्या कहा, अपने मां के प्रति गलत भावना मत लाना बेटा। और क्या कहा उन्होंने? मां उन्होंने कहा कि जंगल जाकर तपस्या करो, जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे ये वरदान मांग लेना कि अब की बार जब जन्म हो तो सुरुचि मां के गर्भ से हो। ध्रुव जी रो रहे हैं, मां समझा रही, बेटा इसमें क्या गलत कहा? भगवान को तो बड़े बड़े संत नहीं पाते। और बेटा उन्होंने बताया सही मार्ग कि बेटा जंगल जाओ तपस्या करो, लेकिन ये बहुत कठिन बात है बेटा। और बेटा तू हमेशा मुझसे परिचय पूछता था अपने पिता का, मैं तो ठीक से तेरे पिता का भी परिचय न बता सकी। उन्होंने तो परम पिता का परिचय बताया है। उस पिता को पाने के बाद बेटा कुछ पाना शेष नहीं रहता। ध्रुव जी 5 साल के बोले, मां यदि वो परम पिता है तो कहां मिलता है, किस जगह पर रहता है, कैसे मिलता है, हमें बताओ, हम उस परम पिता से मिलना चाहते हैं। मां ने कहा, बेटा जैसे दूध होता है, दूध को दही बनाने के लिए पहले आग पर रखना पड़ता है, और दही बनने के बाद उसको मथा जाता है, उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन निकलने के बाद उसको फिर आग पर रखा जाता है तो घी बनता है। तो बेटा है घी दूध में ही, लेकिन पहले वो दूध रहता है, कई कष्ट झेलता है, तब वो जाकर घी बनता है। वैसे बेटा परमात्मा हर जगह पर है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत।
दुनिया की कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं कि जिसमें परमात्मा ना हो। कल भी मैंने आपको बताया था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अगर मेरी निष्ठा परिपक्व भक्ति है तो भगवान मिल जाएंगे। और जब मेरी भक्ति परिपक्व नहीं रहेगी तो ईश्वर इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। ईश्वर इतनी जल्दी इतनी आसानी से मिलते नहीं है बेटा। और तू छोटा सा है, अभी तो भगवान को पाएगा भी नहीं। लेकिन वो क्षत्रिय राजकुमार शोक की अग्नि में जलता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे माँ कहने लगी, बेटा तू छोटा है मत जा। लेकिन माँ की एक भी शब्द ध्रुव जी नहीं सुने, चले गए जंगल को। घनघोर जंगल में जाकर खोजते हैं कि जिसको मेरी माँ ने बताया है कि जंगल जाकर तपस्या कर, खोजते हैं उस भगवान को। कहां है इस जगह पर, कहां मिलेगा वो? जब कोई निष्ठा परिपक्व भक्ति लेकर निकलता है अपने घर से कि मुझे भक्ति करनी ही है, तो भगवान स्वतः संत का दर्शन करा देते हैं। भगवान की कृपा होती है तो संत मिल जाते हैं। आज ध्रुव जी को भी संत मिल गए। हनुमान जी की कृपा होती है तो संत मिल जाते हैं। अब मोही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की विशेष कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है। नारद जी मिल गए ध्रुव जी को, कहने लगे बेटा तेरी इतनी सी छोटी सी अवस्था और तू जंगल में चला आया, क्या कारण है? ध्रुव जी ने बताया, सारा बताते। नारद जी ने कहा बेटा हजार हजार वर्ष समाधि लगाए हुए संत बैठे रहते हैं, फिर भी भगवान की एक क्षण के लिए छवि नहीं दिखाई पड़ती, और तू इतना छोटा सा है, भगवान को पाने के लिए आया है। बेटा घर है, तेरे माँ बाप हैं, थोड़ा बहुत डांट दिए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। जा बेटा घर लौट जा। ध्रुव जी ने कहा नाथ, सौतेली मां के बचनों ने ऐसे बाण मारे हैं कि मेरा हृदय जो है छिन्न भिन्न हो गया है। आप अमृत बरसा रहे हो लेकिन मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। बस आप मुझे भगवान से मिलने का उपाय बताओ। इसको कहते हैं दृढ़ भक्ति। आजकल तो भक्ति कई प्रकार से की जाती है। भक्ति के बहुत से नियम हैं। कुछ लोग तो भगवान को भी लोभ देते हैं। भगवान इंटर अब की बार निकल गया तो 500 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। महाराज पुत्र हो गया तो 1000 खर्चा करेंगे आपके ऊपर। महाराज लॉटरी लग गई तो 1 करोड़ खर्चा कर देंगे। अरे मेरे भाई, अपनी मानसिकता में दोष होता है कि नहीं होता? आप जरा सोचिए। जो तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी दे सकता है वो अपने लिए 1000 का लड्डू ले नहीं सकता? जो आपको मोटर गाड़ी बंगले दे सकता है वो अपने लिए अगरबत्ती नहीं ले सकता। हम भगवान को लोभ देते हैं। हमारी इतनी बड़ी सोच है कि जिन्होंने मुझे ही बनाया मैं उसको लोभ देता हूं कि भगवान ये दे दो, मैं ये कर दूंगा। क्या उसका आप कर दोगे? दुनिया का वो कर रहा है, आप उसके लिए क्या कर दोगे? आज जो उसके लिए करने के लिए तैयार हो वो चाह ले तो कर पाओगे ही नहीं। ये सांस आई, दूसरी आए कि ना आए, उसकी मर्जी से है। मानसिकताओं में है कि आप ये कर दो तो आपके लिए मैं वो कर दूंगा। वो करने के लिए सामर्थ्य देता कौन है? वही परमात्मा जिसकी कथा सुन रहे हो। और कथा में भी आने के बाद लोग
क्या बताई, जल्दी जल्दी भैंस बांधे के भूल गई और पता नहीं पड़िया तुराए गए दूध पीने हुए। तो कथा में भी आएंगे तो कुछ समय उनके पास नहीं रहेगा कि लो ईश्वर की शरण में लगाएं, दिमाग घर में या पुत्र में या फिर कहीं और हमें लगता है कि सबसे बड़ा पिछाल करने का स्थान यही होता ही है कथा। काफी लोग घर से कभी मिलाप तो होता नहीं, कोई इस तरफ है कोई गांव के उस तरफ है, तो जब साल भर में कभी मिले तो पूरे जीवन की चर्चा वही एक दिन में हो जाती है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके उस ईश्वर को ध्यान कर लोगे तो अपराध खत्म हो जाएंगे। लोग सोचते हैं मुझसे अपराध नहीं होता, ना जाने दिन भर में कितने अपराध होते। हर व्यक्तियों से पैर के नीचे कितनी चींटियां कर अपने प्राण छोड़ देती है, उसको कोई ध्यान देता है नहीं देता। उसके लिए तो ईश्वर से मान ही लेना चाहिए, प्रभु क्षमा करना। अपराध अनजाने में भी हुआ करते हैं। कथा सुनने आए तो भाव से सुने। आज ध्रुव जी महाराज निष्ठा परिपक्व भक्ति लेकर गए। नारद जी कहते चले जाओ बेटा घर, हो गया जो होना था। ध्रुव जी कहते हैं कि ना महाराज, हमें बस उपाय बताओ कि भगवान मिलता कैसे है। नारद जी ने जान लिया कि ये सच्ची भक्ति लेकर आया है हृदय में। उपाय बता दिया, 12 अक्षर मंत्र कान में उसके ध्रुव जी महाराज के बोल दिया। यही एक मंत्र ऐसा है कि जिसको लोग खुला भी जाप करते हैं, खुला, और मनन भी किया जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब गाइए जय जय। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब गाइए जय हो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले कृष्ण भगवान की। की जय। 12 अक्षर मंत्र का ध्रुव जी महाराज जाप करते रहे। ऐसे तपस्या नहीं की, कुछ दिन तक तो फल खाकर, फिर कुछ दिन बाद पत्ते खाकर, पेड़ों के पत्तों को खाकर तपस्या करने लगे। फिर कुछ दिन बाद जल पीकर रहने लगे। फिर कुछ दिन बाद जल भी पीना बंद कर दिया, केवल सांस लेकर तपस्या करने लगे। फिर कुछ दिन बाद सांस को भी रोक दिया। संसारियों के श्वास जो है
लेने में दिक्कत होने लगी संसार वालों को। ब्रह्मा आदि शरण में गए, प्रभु रक्षा करो। प्रभु ने कहा कि मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है, मैं अतिशीघ्र दर्शन देने जा रहा हूं उसको, और दर्शन देके मैं इस समस्या का निवारण कर दूंगा। प्रभु आए ध्रुव जी के सामने। अब ध्रुव जी सोचते हैं नेत्र खोलूं या ना खोलूं। भगवान कहते हैं कि भक्त आंखें खोलो। ध्रुव जी कहते पता नहीं कौन आ गया है, मेरी तपस्या में विक्षेप करने के लिए ना जाने कौन, भगवान हो या ना हो। भगवान ने अपनी छवि अंदर से हटा ली। जो अंदर छवि दिखाई पड़ रही थी उसको प्रभु ने हटा लिया। ध्रुव जी चौंक कर आंखें खोले तो देखा सामने प्रभु खड़े। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण प्रभु सामने खड़े। अब ध्रुव जी सोचने लगे, जल्दी जल्दी में माता जी से मैंने ये भी नहीं पूछा कि भगवान आएंगे तो मुझे करना क्या होगा। भगवान जब आ जाएंगे तो मुझे क्या करना होगा। संकोच में पड़े थे। प्रभु ने अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। समस्त वेदों का, उपनिषद का, गीता का, सबका ज्ञान हो गया ध्रुव जी। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने महिमा गाई। प्रभु ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज क्या वरदान मांगे, अब आप मिल गए, क्या वरदान मांगे। नहीं बेटा, सकाम रूप से आपने मेरी उपासना की है तो वरदान तो मांगना ही पड़ेगा। वरदान मांगो। राज सिंहासन के लिए आपने तपस्या की है, जाओ, मेरा आशीर्वाद है 36,000 वर्षों तक राज करोगे, और उसके बाद तुम्हारे नाम से एक लोक चमकेगा आसमान में। आज भी पूरब और उत्तर दिशा के कोने में ध्रुव तारा निकलता है, और जिस व्यक्ति को 6 महीने रह जाते हैं मरने के लिए वो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। 6 महीने यदि मरने को रह जाएंगे तो वो जो तारा निकलता है आसमान में सबसे तेज चमकने वाला तारा वही ध्रुव तारा होता है। जिस व्यक्ति को 6 महीने रह जाएंगे मरने के लिए उसको अपनी परछाई में छिद्र नजर आने लगेगा। परछाई जो होती है इसमें छेद दिखाई पड़ेगा। स्वप्न में अपने आप को कीचड़ में डूब गया देखे कि मैं डूब गया हूं कीचड़ में, जान लीजिए 6 महीने मरने को रह गए। ये नियम है। आज ध्रुव जी के नाम से एक लोक चमकने लगा। ध्रुव जी तपस्या करके लौटे हैं, और नगर में प्रवेश करने से पहले भेज दिया कि जाओ अपने अनुचर को जाओ कि ध्रुव जी तपस्या करके लौटे हैं, आ रहे हैं। सबसे प्रथम सुरुचि जिन्होंने अपमान किया था ध्रुव जी का, आज वही आरती की थाल सजाए हुए महाराज उत्तानपाद हाथी घोड़ों के साथ ध्रुव जी की अगवानी करने के लिए गए। सबसे पहले ध्रुव जी मिले तो सुनीति से मिले, पिताजी से मिले, फिर अपनी मां से मिले। सब लोगों से मिलकर ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। दोनों पत्नियों का नाम भ्रमी और इला। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, उसका भी विवाह हुआ। एक दिन कुबेर की नगरी में गया। एक यक्ष ने उत्तम जी को मार दिया। ध्रुव जी क्रोध में आकर सैकड़ों यक्ष मार डाले। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहने लगे, बेटा ये संतों का मार्ग नहीं है। ध्रुव जी को गलानी हुई और समय व्यतीत होता गया। एक दिन विमान आया स्वर्ग से ध्रुव जी के लिए। ध्रुव जी से कहा चलिए महाराज आपका समय पूरा हो गया। ध्रुव जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर विमान में बैठना चाहे तब तक मौत काल, जिसको बोलते हैं काल, वो आई। कहने लगी महाराज ये मृत्यु लोक है, यहां से कोई मुझसे बचकर नहीं जाता। आपको मैं अपने साथ में नहीं ले चल सकती, लेकिन फिर भी मेरे सर पे पैर रखकर चले जाइए आप। ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रखा और विमान में जा बैठे। यही है प्रभु की भक्ति का फल कि मृत्यु भी अपना सर झुका देती है उस व्यक्ति के आगे जो भगवान की शरण में होते हैं
और बड़ा सुंदर स्थान पाया प्रभु के धाम में। अरे ध्रुव सगलानी जपव हरि नामो, ध्रुव सगलानी जपो हरि नामो, ध्रुव सगलानी जपव हरि नामो, ध्रुव सगलानी जपो हरि नामो, पावाय चल अनुपम ठाओ, पावाय चल अनुपम ठाओ, पावाय चल अनुपम ठाओ। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर महिमा गाई प्रभु की और प्रभु के परम धाम को गए। बोले ध्रुव जी महाराज की मेरे भाई, जीवन संयमित रूप से रहना चाहिए। तन जो है जल से स्नान करा दोगे साफ हो जाएगा, लेकिन मन जो है ये प्रभु के शरण में ही जाने से सही होता है। परम पूज्य राजेश्वरानंद जी ने गाया क्या? अरे तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना संभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के मेरे भाई, विद्वान बन जाना आसान है। किताब पढ़कर विद्वान बन जाओगे। अपने मत को चलाना असंभव नहीं, अपनी बुद्धि भी प्रयोग कर लोगे, लेकिन चलाना क्या कठिन होता है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। धुलाना सरल है,
इनको ये कह दो, उनको वो कर दो, उनका ले लो, इनको दे दो। भगवान की भक्ति नहीं होती जीवन में। पंत में भेष में देश परदेश में, पंत में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग अरु द्वेष में, चित्त रहता फंसा राग द्वेष में। और दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, किसी का जलाना कठिन है ही क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। वो ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। मन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। देखो क्या बात है, हरि बोल। अंतिम लाइन में साधक कहता है, घट में राजे घट में राजेश्वरानंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। और सुन के सतगुरु बचन मोह की नींद को, सुन के सतगुरु बचन मोह के नींद को, सुन के सतगुरु बचन मोह की नींद को, सतगुरु बचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, त्याग कर जाग पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। देखो मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बोलिए भागवत भगवान की, की जय, हनुमान जी महाराज की। की जय।